आज की इस वीडियो में मैं आपको लूज प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ, वो भी म्यानी वाला, जिससे अलमारी में एक्स्ट्रा रखी हुई मैक्सी को आप बड़ी आसानी से रीयूज कर सकते हैं और अपने लिए आप कुर्ती बना सकते हैं, बच्चों के लिए फ्रॉक बना सकते हैं और नाइट सूट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैक्सी पर अच्छे से प्रेस करना है कि जिससे कहीं पर भी कपड़ा मुड़ा ना हो। तो इस तरह आपको अच्छे से मैक्सी पर प्रेस करना है और इस मैक्सी में मैं आपको म्यानीदार प्लाजो बनाकर दिखा रही हूँ, जिससे आप कुछ ही मिनटों में बहुत सुंदर लूज प्लाजो गर्मियों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि गले के नीचे से हम कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, जिससे इसकी गले की जो डिजाइन है वो कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधा इंच कपड़े को छोड़ेंगे और सीधा काट कर निकाल लेंगे। तो गले की हमने आधा इंच नीचे की साइड निशान लगा दिया है सीधा, और इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आपको सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेना है। उसके बाद इस कपड़े को हम 4 लेयर में रखेंगे इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की साइड जो घेरा होता है यहाँ पर एक चौड़ाई से रहता है और एक कमर के ऊपर की साइड एक पतला रहता है। तो आपको क्या करना है कि आसन की साइज इसके घेरा में से निकालना है और नीचे की साइड इसकी मोहरी निकालना है। और आप सिर्फ 2 नाप से ही प्लाजो को बना सकते हैं, या आप चाहें तो अपने बने हुए प्लाजो से भी नाप ले सकते हैं। तो एक आपको अपनी लंबाई पता होना चाहिए और दूसरी हिप साइज पता होना चाहिए, उसके हिसाब से भी आप प्लाजो को बना सकते हैं। कटिंग करने से पहले हम इस कपड़े का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इसका जो घेरा वाला है वो ऊपर की साइड रहेगा और एक कमर की साइड वाला भाग रहेगा नीचे की साइड। तो इस तरह आपको डायरेक्शन इसका चेंज करना है। अब इस कपड़े को हम साइड से रख देंगे अभी और अच्छे से कपड़े को मिला लीजिए। अब आपको चेक करना है अपनी लंबाई की, आप प्लाजो की कितनी लंबाई पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो जैसे कि मुझे प्लाजो की लंबाई चाहिए 37 इंच, तो इस तरह आप चेक कर लीजिए और यहाँ पर कपड़े को भी देख लीजिए कि मार्जिन के लिए कितना कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 5 इंच से ज्यादा कपड़ा हमारे पास मार्जिन के लिए है। तो अब आप आसानी से निस्फे के के निशान लगा सकते हैं, इसमें आपको कहीं पर भी जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाएंगे नीचे के मार्जिन के लिए, जो नीचे की साइड फोल्ड होगा। अब उसके बाद हमें ऊपर की साइड का निशान लेना है जो रहेगा लंबाई का। तो ये हो गया फिक्स लंबाई का 37 इंच। अब यहाँ पर आपको मार्जिन लेना है इलास्टिक के हिसाब से, जितनी चौड़ी साइज की आप प्लास्टिक ले रहे हैं उसका निशान लगा लीजिए। तो इलास्टिक को रखिए और यहाँ पर निशान बना लीजिए। ये तो हो गया इलास्टिक के फिक्स। अब यहाँ पर आधे इंच को और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा इसमें पलटने के लिए मार्जिन। अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे। तो ये हो गया लंबाई का फिक्स निशान और ये हो गया मार्जिन का निशान। इस तरह आपको अपने प्लाजो की लंबाई मिल जाएगी। अब इस कपड़े को हम काट कर निकाल देंगे, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अब इधर से आपको अपनी हिप साइज का चौथाई भाग का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। ये हो गया फिक्स 10 इंच और यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग बढ़ा देंगे और आधा इंच ले लेंगे मार्जिन का। अब यहाँ पे आपको कैसे लगाना है आसन का निशान, इसका ध्यान दीजिए कि हिप साइज का पहले चौथाई भाग रखिए। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग, 10 इंच पर निशान लगा दिया। तो यहाँ पे आपको निशान लेना है हिप साइज का चौथाई भाग और 4 इंच की इसमें लूजिंग बढ़ा देना है इस तरह, और इस तरह मिला दीजिए। अब इस निशान को सीधा ऊपर तक ले जाना है इस तरह। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच बढ़ाइए और इसको तिरछा कर दीजिए इस तरह। स्केल से भी आप इस तरह मिला सकते हैं। इसमें आपको गुलाई नहीं देना है, बस तिरछा इस तरह मिला दीजिए। इसमें फिर हम म्यानी को फिट करेंगे। तो इस तरह आपको निशान मिलाना है। निशान को मिलाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी मोहरी चेक करना है कि आपको घेरा कितना रखना है। तो जैसे कि इसका घेरा रखेंगे हम 11 इंच का और ये हो जाएगा आधा इंच का इसमें मार्जिन। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे बस। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब हमें इसके लिए म्यानी निकालना है। तो ये जो पीछे का कपड़ा रखा हुआ है उसी को हम काट कर निकाल लेंगे।
इस पीछे के कपड़े को निकाल लिया है। अब इसको डबल में फोल्ड करेंगे इस तरह। अब आपको ध्यान देना है कि म्यानी की साइज कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर आसन की जो भी साइज होती है उसका हाफ कर लीजिए, जिससे आपको जिस साइज का आप बना रहे हैं उसके हिसाब से साइज मिल जाएगी। ठीक है, इसका हाफ किया और यहाँ पर लंबाई में रख दिया। यहाँ पे आपको अब कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं बढ़ाना है और सीधा निशान लगा लीजिए। तो ये मिल जाएगी आपको म्यानी की लंबाई। और चौड़ाई का निशान लेना है आपको 6 इंच पर, जिससे 5 इंच में फिक्स तैयार हो जाएगा। और इस तरह आपको एक कपड़ा को निकाल लेना है। पहले कपड़े को निकाल लीजिए, फिर उसका शेप की कटिंग करेंगे। अब इसको 4 लेयर में रखिए और यहाँ पर आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह मिला दीजिए बस। और इधर से आधा इंच की गुलाई ले लीजिए। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से साइज के हिसाब से म्यानी की कटिंग कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर जॉइंट किया जाता है। अब वो मैं आपको सिलते समय बताती जाऊंगी। अब आपको क्या करना है कि इसमें से एक पार्ट निकालना है। ये जो 2 पार्ट रखे हुए हैं, तो इसका पहले हम एक पार्ट निकाल लेंगे। तो इसके दूसरे पार्ट को भी हमने निकाल के साइड से रख दिया है। तो ये दोनों इसके पार्ट है और ये है इसकी म्यानी। तो इस तरह कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पार्ट को उठाना है और इसमें दोनों म्यानी को फिट करना है। एक पार्ट को उठाइए और इसको खोलकर सीधा रख लीजिए। इस पार्ट को भी साइड से रख देंगे। अब इसको आपको अच्छे से फैला कर रखना है और एक म्यानी को इसके ऊपर रखना है। इसके बीच से जॉइंट को खोल देंगे इस तरह। अब इस तरह बस मिलाकर रखिए। आसन के नीचे से आपको मिलाना है और ऊपर की साइड ले जाइए। आधा इंच की सिलाई डालते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह मिला दीजिए बस। और दूसरी साइड भी आपको इसी तरह रखना है कि नीचे के आसन के साइड से मिलाइए और ऊपर की साइड सिलाई को ले जाइए और इसमें आधा इंच की सिलाई लगा दीजिए। और इधर ही आपको सिलाई को रोक देना है। ठीक है, इसमें दूसरे पार्ट को जब हम ज्वाइंट करेंगे तब ये सिलाई कंप्लीट होगी। तो इस तरह आपको दोनों में सिलाई डालना है। सिलाई डालकर इसको पलट लेना है इस तरह। अब उठाना है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को मिलाकर इस तरह रख लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर आपको समझना है। ये रहेगा आगे का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 इंच इसको झुकाव कर देंगे। यहाँ से जो 2 इंच का मार्जिन है उसको इस तरह ले जाना है और इससे मिला देना है। जहां पर ये निशान था सीधा उसी के पास आपको इस तरह मिलाना है। अब इसका भी आपको बीच सेंटर याद रखना है, या फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं। इस तरह अच्छे से कपड़े को डबल कर लीजिए और यहाँ पर निशान बना लीजिए, या फिर यहाँ पे एक कट लगा दीजिए जिससे आपको सेंटर पता रहेगा। और इधर से ही झुकाव को इस तरह ले जाना है। ऊपर की साइड आपको इस निशान से मिला देना है। ठीक है, तो ये आगे का पार्ट रहेगा और पीछे का जो पार्ट होगा वो कभी आपका नीचे की साइड नहीं खिसकेगा। ठीक है, इस तरह इसको फिटिंग के लिए किया जाता है। अब आपको इस साइड निशान लगाकर रखना है, जिससे आपको याद रहेगा कि ये पार्ट आपको सामने की साइड लाना है। अब इसको पलटेंगे और इसमें ज्वाइंट कर देंगे। अब आपको इसे सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को उल्टा रखना है। बस मिला कर रखिए और मिलाते हुए आधा इंच की सिलाई डाल दीजिए। इस तरह बस मिलाते जाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई ले जाना है। और इसी तरह आपको पीछे के पार्ट में करना है। बस इस तरह मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। और म्यानी को ज्वाइंट करते समय अगर आपका कोई कपड़ा बढ़ जाता है तो उसकी इस तरह सेटिंग कर दीजिए। कॉर्नर से आपको कपड़े को निकाल देना है, क्योंकि म्यानी तिरछी होती है, इसलिए इस तरह आप कपड़े में फिनिशिंग दे सकते हैं। दोनों साइड से आपको इसी तरह करना है, इससे इसमें फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है,
तो दोनों तरफ से आप अच्छे से सेटिंग कर देंगे तो इसमें फिनिशिंग आती जाती है। अब आपको बस 20 सेंटर से इसे पकड़ना है। इस तरह 20 सेंटर से आपको पकड़कर इस तरह रखना है। अब म्यानी सामने बीच में आ गई है। अब बस इस तरह मिलाइए और यहाँ पर एक एक पिन लगा लीजिए, जिससे म्यानी का सेंटर बिल्कुल बराबर से रहेगा। अच्छे से म्यानी को मिला लीजिए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। अब आधा इंच के हिसाब से आपको इस सिलाई को नीचे तक डालना है। नीचे से मिलाइए, आधा इंच के हिसाब से मशीन चलाते हुए इसे पूरे को कंप्लीट कर दीजिए। आधा इंच के हिसाब से मिलाना है और सिलाई को घुमाते हुए आपको इसे एक बार में ही पूरा करना है। तो इस तरह आपको एक बार में ही इस सिलाई को कंप्लीट करना है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक और सिलाई डाल दीजिए, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है कि इसके नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो 1 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर मोहरी को तैयार कर देंगे इस तरह। तो जितना मार्जिन लिया है बस उसी को यूज करना है और इसमें घुमाते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह पट्टी को बनाते जाना है आपको और सिलाई डालते जाना है। तो अच्छे से कपड़े को दबाते जाना है और फिनिशिंग के साथ इसे तैयार करना है। इसी तरह आपको दोनों मोहरियों को तैयार करना है। तो इसकी दोनों मोहरी तैयार हो गई हैं। तो बस अब आपको ऊपर की साइड इसमें इलास्टिक डालना है और प्लाजो आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते जाना है और फिर इसमें आपको 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। जितना आपने मार्जिन लिया है उसको फोल्ड कर दीजिए। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाइए और आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको ज्यादा कपड़े को संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह आप पिन को लगा लीजिए और बस किनारे से सिलाई डालते जाइए और यहाँ पर इलास्टिक के लिए थोड़ा गैप छोड़ दीजिए। सिलाई को डालकर कंप्लीट कर दीजिए यहाँ तक। इस तरह आपको इलास्टिक के लिए नेफा को तैयार करना है। कपड़े को बस फोल्ड करते जाइए और सिलाई डालते जाइए और यहाँ पर हमने गैप छोड़ दिया है। अब आपको अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक निकालना है। तो आप इलास्टिक को अपने कमर में लगा कर देखिए और जितना कंफर्टेबल होता है उसे काट कर निकाल लीजिए। या फिर आप चाहें तो अपनी कमर का नाप ले सकते हैं। उसमें आपको 4 से 5 इंच इलास्टिक को कम रखना है और काट कर निकाल लेना है। इस तरह भी आप इलास्टिक को निकाल सकते हो। बस अब आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और उसकी मदद से इलास्टिक को इसमें डाल देना है। तो ये ले लिए हमने एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक बहुत आसानी से इसमें डल जाती है इस तरह। तो इस तरह आपको इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के बाद इस तरह आप पकड़ लीजिए, इसको दबाइए और इसके ऊपर इसको रख दीजिए और अच्छे से स्ट्रॉन्ग इसमें 2-3 सिलाई डालना है, जिससे इलास्टिक अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो अच्छे से आपको सिलाई डालना है और इलास्टिक को इसके अंदर करना है। इसको अच्छे से 2-3 बार आपको खींच देना है, जिससे इलास्टिक पूरे में बराबर से मिल जाएगी। इस तरह खींचने के बाद अब आपको इसे बंद कर देना है। इसको बंद करते हुए इसके किनारे से सिलाई डालना है। उसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए बीच में से एक सिलाई डाल दीजिए, जिससे इलास्टिक आपकी पलटेगी नहीं। तो इस तरह आपको इलास्टिक खींचते हुए इसमें सिलाई डालना है, जिससे इलास्टिक पलटने का डर ही नहीं रहेगा। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह आप अपनी मैक्सी को काटकर लूज प्लाजो गर्मियों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।